हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि P अपॉन Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, अपन को P और Q फॉर्म की जो परिमेय संख्या है उनके बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं और इस तरीके के एग्जांपल्स लेने हैं कि उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होना चाहिए। अब दशमलव प्रसार शांत होने के लिए यह आवश्यक है कि जो P अपॉन Q में जो हर होगा Q उसके सिर्फ दो ही अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में 2 या फिर 5 कोई भी एक संख्या आनी चाहिए या फिर 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में आने चाहिए ताकि वो उसे टर्मिनेट हो जाए, Q P से टर्मिनेट हो जाए और शांत दशमलव प्रसार बन जाए। तो फॉर द एग्जाम्पल P और माना P अपॉन Q रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेते हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है। फॉर द एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 7/8, 8/125, 17/20, 31/16। मान लीजिए अपन ने ये संख्याएं ली है। तो अब अपन ने ये संख्याएं ले ली है तो इनका दशमलव प्रसार शांत करने के लिए अपन इसका जो ये हर है 2, 4, 8, 125, 20 इनका जो हर है उसको अपन 10 या फिर 10 की घात का बना देंगे जिससे कि 10 का भाग ऊपर वाली संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, हर को जो है वो 10 या 10 की घात में बनाने के लिए किसी न किसी संख्या से हर को अपन गुणा करेंगे। किसी भी प्राकृत संख्या से हर को गुणा करेंगे ताकि हर 10 या 10 की घात का बन जाए। ये अपन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अपन को इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको किससे गुणा करेंगे कि इसका हर जो है वो 10 की पावर में बन जाए। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 अंश को भी 5 से, हर को भी 5 से, 5 × 10। 1/4 किससे गुणा करेंगे कि 10 बन जाए, 25 से गुणा करेंगे, 25/100। फिर 7/8 125 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 × 8, 8 पंजे 40, हासिल की 4, 16 और 4 20, हासिल की 2, 8 और 2 10, 7 पंजे 35, हासिल की 3, 7 दूने 14 और 3 17 का 7, हासिल की 1, 7 और 1 8। इसी तरीके से 17/20 इंटू इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85
यहाँ आ जाएगा 100। 17/20 ले लिया। 8/125, 8/125 को 8 से गुणा कर देंगे तो 8 8 64 और ये आ जाएगा 1000। 31/16 इसको 625 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10,000। 16 को 625 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा और 625 को 31 से गुणा करेंगे 625, 3 पंजे 15, हासिल की 1, 6 और 1 7, 6 3 18, 5 और ये 7, 13 3 हासिल की 1, 9 और 1 10 की 2, 625 6 15 हासिल की 1, 6 और 1 7, 6 3 18, 5 7 13 3 हासिल की 6 3 18 सॉरी 9 होगा, 9 और 1 625 15 5 हासिल की 6 और 1 7 13 5 7 13 3 हासिल की 1 9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 19,375। ठीक, तो अब अपन देखते हैं कि इन संख्याओं के जो हर है वो 10 या 10 की घात के बन चुके हैं। इन संख्याओं के हर क्या बने हैं, 10 या 10 की घात के बन चुके हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या के हर में दो अथवा 5 अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, हर में 2 अथवा 5 अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 10 की पावर में बन गया है तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 अथवा 5 ही आएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 की पावर में इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 अथवा 5 है, या फिर जिसकी वजह से अपन को क्या है 10 की घात का ये क्या मिल गया है, हर मिल गया है 10 की घात में। अतः परिमेय संख्या जो कि मानक रूप में है, परिमेय संख्या जो कि मानक रूप में है कि हर में केवल 2 अथवा 5 अभाज्य गुणनखंड है। अतः दशमलव प्रसार शांत प्राप्त होता है। अब परिमेय संख्या जो है अपने पास, परिमेय संख्या के हर में अगर 10 या 10 की घात का गुणा 10 या 10 की घात के रूप में परिमेय संख्या का हर आ जाता है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के 2 और 5 के रूप नहीं होंगे, और 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो दशमलव प्रसार अपन को शांत प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अपन को शांत प्राप्त होता है। ठीक है, तो Q को कौन सा अवश्य वर्णित करना चाहिए, तो Q क्या है, हर है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 अथवा 5 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ये इस रूल का पालन करना चाहिए। चलिए सबको समझ आ गया, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होने चाहिए। ऐसी संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होने चाहिए। तो दशमलव प्रसार में जब टाइप करवाए थे तो उसमें बताया था थर्ड टाइप अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार किस तरीके की संख्याओं में पाया जाता है? अपरिमेय संख्याओं में। किस तरीके की संख्याओं में? अपरिमेय संख्याओं में। तो अनवसानी अनावृत्ति प्रसार जो है वो अपरिमेय संख्याओं में पाया जाता है। क्योंकि अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं में पाया जाता है। अतः √2 अपरिमेय है, √3, √5 ये जो है क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं जिनमें अनवसानी अनावृत्ति प्रसार पाया जाता है। तो इसे 3 संख्याओं का एग्जांपल देना है तो ये संख्या भी ले सकते हैं, या फिर इसको अपन दशमलव, इनके दशमलव प्रसार भी दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव प्रसार के रूप में भी ये व्यक्त अपन कर सकते हैं। दशमलव प्रसार के रूप में जैसे संख्या अपन ए लेते हैं, ए संख्या क्या लेते हैं? 0.033 अप टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था अनवसानी अनावृत्ति प्रसार में संख्याएं जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। तो इस वजह से पैटर्न बन रहा है 0.0 फिर 3 फिर 2 0 फिर 3 फिर 3 0 फिर 3 फिर 4 0 फिर 3 अप टू। ठीक है, इसी तरीके से बी संख्या अगर अपन लें तो अपन ले सकते हैं 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 अप टू। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अपन संख्या लेते हैं 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8। तो इसके एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये अपरिमेय के रूप में और ये दशमलव के रूप में अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे एग्जाम्पल है? अनवसानी अनावृत्ति के एग्जाम्पल है। चलिए अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। अपन को सिर्फ 3 अपरिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच निकालनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/7। 5/7 में क्या करेंगे? भाग देंगे 7 का। ठीक है, 7 का भाग देंगे, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, इधर लिखेंगे 9/11। ठीक है, इसको भी दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे 9/11। 7 का भाग पहले नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया, फिर कितनी बार गया ये? 7 बार। 7 बार गया 49 1, फिर पॉइंट की वजह से फिर से 0, फिर गया 1 बार 7, फिर 3 बार नहीं जा रहा, 0 लगेगा, फिर गया 4 बार 28, फिर बचा 2 बार नहीं जा रहा, 0 लगेगा, फिर कितनी बार गया? 2 बार 14 6, फिर बार नहीं जा रहा, फिर 0 लगेगा, फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार,
कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 4, फिर बार नहीं जा रहा, 0 लग जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 8 के बाद आ गया 40, 40 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार जाएगा। 35, फिर आ गया 5, क्या आ गया, 5 आ गया। अब अपन देखते हैं, 5 से अपन ने शुरू किया था तब इतना प्रोसेस हुआ, वापस 5 आ गया तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7 1 2 8 5 ये पूरी संख्या वापस रिपीट होती रहेगी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका बार। ठीक है, 7 1 4 2 5 ऐसा आगे रिपीट होती रहेगी। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले भाग जा रहा, पॉइंट लगाया, कितनी बार गया, 8 बार, 8 बार गया, 88। पीछे बचा 2, भाग नहीं जा रहा, 0 लगाया, कितनी बार गया, 1 बार। फिर से 9, क्या आ गया, 9 से चले थे, फिर से यहाँ 9 आ गया। इसका मतलब सेम प्रोसेस वापस रिपीट होगा। सेम प्रोसेस रिपीट होगा तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 8 1 का बार। ठीक है, तो 5/7, तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि 5/7 इज इक्वल 0.714285 तथा 9/11 इज इक्वल 0.81 का बार के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन अपन को तो 3 अपरिमेय लेनी है। तो यानी कि 0.71 और 0.81 के बीच में अपन को 3 अपरिमेय संख्या लेनी है। तो वो संख्याएं अपन लेंगे 71 और 81 के बीच में 0.750 7500 7500 75 अप टू, क्योंकि अपरिमेय संख्या लेंगे तो पैटर्न वाली अपन ले। दूसरी है बी 0.80080008। तीसरी अपन को संख्या लेनी है 0.7670 76700 767 000 767। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 जो है वो अपरिमेय संख्या अपन ले चुके हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। पहली संख्या है √23। √23 क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः √23 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा है 225। √225, क्या 225 पूर्ण वर्ग है, देखते हैं। इसमें भाग जाएगा पहले 3 का, 7 तिये 21, फिर जाएगा 5, फिर 3 का भाग जाएगा, 2 तिये 6, 5 तिये 15, फिर 5 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं √3 × 3 5 × 5। 2 3 है तो 1 3 रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 5 है तो 1 5 रूट से बाहर निकल जाएगा। 15 क्या है, पूर्ण वर्ग है, अतः कैसी है, परिमेय है। पूर्ण वर्ग है अतः यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट में से क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि वर्गमूल। ठीक है, क्या है, वर्गमूल। 3 × 3 9 का वर्गमूल 3, 5 × 5 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है 0.3796। ये किस तरीके का प्रसार है दशमलव का, ये है शांत दशमलव प्रसार। कैसा है,
दशमलव प्रसार, क्योंकि ये है शांत दशमलव प्रसार, अतः ये कैसी है? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती है वो कैसी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट है 7.478478। इसका मतलब है कि 7.478 का रिपीटिशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो है वो किस टाइप की है? शांत तथा आवृत्ति। कैसी है? आवृत्ति हो रही है और शांत है, implies that ये कैसी होगी? परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 1.1010010014 टाइम 01। ये क्या है? एक पैटर्न बन रहा है, तो ये कैसी है? अनवसानी अनावृत्ति। तो ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है? अनवसानी अनावृत्ति है, तो ये किस तरीके की संख्या हुई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।